अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों, आज हम फिर से तारिक भाई के ऑफिस में आए हुए हैं। तो हमने सोचा क्यों ना जो है एक पर्टिकुलर डिसीज को लेकर एक पॉडकास्ट शूट किया जाए, जिससे लोगों को इसकी पूरी जानकारी मिल सके कि किस तरीके से डिसीज होती है, फिर उसको किस तरीके से नेचुरली और प्लस मेडिसिन के जरिए से हम ठीक कर सकते हैं। तो आज हम सवालात करेंगे और डॉक्टर साहब जो मौलाना साहब हैं ये जवाब देंगे। तो हम देखेंगे कि इन्होंने जो मेडिकल की पढ़ाई की है उसमें कितना ज़्यादा नॉलेज किया है, पूरी पढ़ाई किस तरीके से की, ऐसा तो नहीं सिर्फ पैसे खर्च कर दिए हैं। तो सवालात का सिलसिला जो है शुरू करते हैं कि आज जैसे हम जो पॉडकास्ट ये शूट करेंगे वो पाइल्स के बारे में शूट करेंगे। जी। तो हमें ज़रा ये समझाइए कि पाइल्स क्या होती है, यानी बवासीर जिसे कहते हैं क्या है मतलब। पाइल्स आल्सो नोन एज हीमोराइड्स, जैसा कि इसके नाम से ही बिल्कुल वाज़ेह है कि इसमें क्या दिक्कतें होती हैं। जब भी मेडिकल लाइन में हीम का वर्ड आता है तो उससे मतलब होता है ब्लड, अच्छा, यानी खून। हाँ, जहां हीम आया अच्छा, समझ लीजिए जो है ब्लड मुराद है। जैसे हिमेटोलॉजी है, उसमें आप ब्लड का की स्टडी करते हैं, ब्लड के बारे में सारी चीजें पढ़ते हैं। तो इसको हीमोराइड्स भी बोलते हैं, बवासीर भी बोलते हैं, और इंग्लिश में पार्टिकुलर इसका एक नेम है पाइल्स। अच्छा, इसमें होता यह है आमतौर पे कि जो एनस है, जो रेक्टम है, ठीक है, जहां से हम मल वगैरह जो है निकालते हैं, ठीक है, तो एनस और रेक्टम का जो हिस्सा है उसकी जो वेन्स हैं उन वेन्स में स्वेलिंग आ जाती है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो कभी कभी जो है जब हम स्टूल पास आउट करते हैं तो उसमें परेशानी होती है, पेन होने लगती है या इचिंग होने लगती है। तो ये होता है कि इचिंग हुई या पेन हुआ, ठीक है, तो तब भी बवासीर है। और कभी कभार ऐसा होता है कि ब्लड वगैरह भी उसके साथ आ जाता है, ठीक है, तो फिर वो भी बवासीर होती है। तो ये है मेनली बवासीर कि जब आप स्टूल पास आउट करें तो आपको रेक्टम और एनस की जो वेन्स हैं उसमें स्वेलिंग के कारण आपको पेन हो या ब्लड आए, ये बवासीर है जी। अच्छा, दूसरा सवाल हम आपसे पूछेंगे कि क्या पाइल्स की भी कई टाइप्स होते हैं, यानी कई प्रकार की बवासीर होती है? हाँ, बिल्कुल होती हैं। मेनली दो प्रकार की पाइल्स होती हैं जो हमारे वहां पाई जाती हैं। एक तो इंटरनल पाइल्स होती है, ठीक है। इंटरनल का मतलब है अंदरूनी हिस्से में, यानी रेक्टम के अंदर जो आमतौर पर हो जाती है, जिसमें दर्द नहीं होता है लेकिन ब्लड आता है, ठीक है। तो इसको आम भाषा में बोलते हैं खूनी बवासीर, खूनी बवासीर बोलते हैं। तो इसको मेडिकल लाइन में इंटरनल पाइल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी हो जाती है। और दूसरा जो टाइप है इसका वो है एक्सटर्नल पाइल्स। तो एनस का जो बाहरी हिस्सा है उस बाहरी हिस्से में पेन होती है, स्वेलिंग होती है, इचिंग होती है। पेन मतलब दर्द होता है, ठीक है, सूजन आ जाती है, और इसी तरीके से इचिंग होने लगती है। इचिंग का मतलब भी पेन ही टाइप का एक है। अब इसको बोलते हैं हमारे वहां मस्से वाली बवासीर। तो उसमें बादी बवासीर भी बहुत से लोग बोलते हैं। तो मेनली दो ही तरह की होती हैं, जैसे हमारे वहां के लोग जो है पीड़ित रहते हैं, या तो इंटरनल होगी यानी जिसमें ब्लड होता है, और या एक्सटर्नल होगी जिसमें मस्से वगैरह होते हैं। अगला हमारा सवाल है कि बवासीर होने के कोसेस यानी कारण क्या हो सकते हैं? कारण ऐसे बहुत से हैं, लेकिन आप जब जाएंगे जो इसके जो है बेसिक कारण हैं, या आप ये कह लीजिए कि शुरुआत जहां से होती है, तो बहुत ज्यादा जैसे पुराना आपको कब्ज रहता है, जिसको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, यानी लॉन्ग टर्म अगर आपको कब्ज रहा है, या स्टूल जो आपका है बहुत ज्यादा हार्ड है, यानी जो पखाना आपका होता है बहुत हार्ड है, उसको पास आउट करने में दिक्कत होती है, तो ये भी इसका कारण हो सकता है, कासेज में आता है। लॉन्ग टाइम आप किसी जगह बैठे रहते हैं, इसीलिए जो लॉन्ग टाइम के लिए बैठते हैं कहीं पर उनको ये बीमारी बकसरत होती है, ठीक है, चेयर पे बैठे हैं, ठीक है, या लॉन्ग टाइम आप टॉयलेट के अंदर समय बिता रहे हैं, तब भी खतरा है कि आगे चल करके आपको इसकी शिकायत हो जाए, दिक्कत हो जाए। इसी तरीके से डाइट में आप ले लेंगे कि जब आप लो फाइबर डाइट इंटेक करेंगे, यानी जिन चीजों में फाइबर नहीं है, चिपचिपी चीजें हैं या इस तरह की चीजें हैं जो आप ले रहे हैं बराबर, और फाइबर है ही नहीं आपकी डाइट में, तब भी इस बात का खतरा है, क्योंकि वो चीजें स्टूल को हार्ड बनाएंगी। जब स्टूल हार्ड बनेगा तो आप उसको पास आउट करने में जोर लगाएंगे, तो इससे भी बवासीर बनने का खतरा रहता है। प्रेगनेंसी में भी कभी कभार हो जाता है, ऐसे भी केसेस हमारे पास हैं। और ओबेसिटी भी इसका मेन कारण। ओबेसिटी में रीजन ये होता है कि जैसे पेट की चर्बी वगैरह बढ़ी, तो अब जाहिर सी बात है स्टूल पास आउट करने में दिक्कत होने लगेगी, ठीक है। तो ओबेसिटी, मोटापे की वजह से भी बवासीर हो जाती है, ये भी एक इसका कॉज है। तो ये सारे कॉसेज हैं, आमतौर पे होते हैं मेनली, जिनकी वजह से आगे चल के बवासीर बन जाती है। अगला हमारा सवाल है आपसे
क्या बवासीर विदाउट सर्जरी ठीक हो सकती है? ऑफ कोर्स बिल्कुल मुमकिन है ये चीज। भाई अर्ली स्टेज में अगर आपने डिटेक्ट कर लिया, आपने ये पता लगा लिया कि जो है बवासीर हो रही है हमें या हुई है, बस बहुत जल्दी हुई है, अच्छा, तो आप उसके लिए ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं और ट्रीटमेंट सजेस्ट कर सकते हैं आप। हमने बहुत सारे मरीजों को, बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको हम बाकायदा ट्रीटमेंट देते हैं और पूरी तरह से वो रिकवर हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत जबरदस्त हमारे पास प्रोडक्ट हैं, इसके दवाएं हैं, तो हम वो देते हैं उनको। तो अगर आप अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर ले रहे हैं तो आराम से आप क्योर कर सकते हैं इसको। लेकिन अगर क्रोनिक हो गई तो फिर उसमें बिना सर्जरी के कोई चारा नहीं होता है। बहुत कम केसेस ऐसे हैं कि विदाउट सर्जरी आप उसे ठीक कर सकें, विदाउट ऑपरेशन, ठीक है, फिर ऑपरेशन करवाना पड़ता है। इसीलिए बेहतर यही है कि जो कासेज हैं उनसे आप बचें। इसी तरीके से जो सिम्टम्स होते हैं जैसे स्टूल का हार्ड हो जाना, ठीक है, ये भी सिस्टम है उसका, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत लॉन्ग टर्म के लिए, ये सारी चीज सिम्टम्स में आती हैं। अगर ऐसा आपको लग रहा, महसूस हो रहा है तो आप पहले ही उसका ट्रीटमेंट कर लें तो ज्यादा बेहतर है, आप जो है सर्जरी से बच जाएंगे। बहुत अच्छा है, मतलब बिना सर्जरी के ठीक हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल 100% इंशाल्लाह। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा ये है आपसे कि अपनी लाइफ स्टाइल में ऐसे क्या चेंजेस लाएं, क्या बदलाव करें जिससे ये जो है आसानी से हम ठीक कर सकें अगर ये बीमारी है। जो कासेज हमने बयान किए थे ऊपर, जो कारण बताए थे, ठीक है, तो सबसे पहले तो जो बवासीर की कारण बनने वाली चीजें हैं आप उन्हें अवॉइड करेंगे। उनको अवॉइड करें तो इंशाल्लाह आप इस बीमारी से बच सकते हैं और अर्ली स्टेज में आप इसे विदाउट ट्रीटमेंट, विदाउट सर्जरी ठीक भी कर सकते हैं। और इसके अलावा फाइबर रिच फूड आप लें, जैसे वेजिटेबल है, ठीक है, आपके फ्रूट्स हैं, और इसी तरीके से होल ग्रेन्स हैं, होल ग्रेन्स में दाने वाली चीजें आती हैं, ठीक है, ये सब चीजें लें। और डेली हम सजेस्ट करेंगे जो लोग इस बीमारी से प्रताड़ित हैं कि डेली वो 2 से 3 लीटर पानी इनटेक करें, ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है। फ्राई और फास्ट फूड आप अवॉइड करें, पिज्जा है, बर्गर है, तली भुनी चीजें हैं, इन सब से आप अवॉइड करें। अगर इन सब चीजों से अवॉइड करेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है आराम से इसको क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। वैसे भी फास्ट फूड तो नॉर्मली अगर कोई खाता वो तो है, होता है, अगर ये प्रॉब्लम होगी तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल बिल्कुल दिक्कत होगी उसको ज्यादा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि इसका बहुत बेहतरीन इलाज हमें बताइए। जी हाँ, तो इसके लिए बहुत सारी चीज हैं जो मेडिकल में जो है सजेस्ट की जाती हैं, जैसे त्रिफला चूर्ण है आपका, इसी तरीके से कुटज है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, घरेलू नुस्खों में ये सारी चीजें आती हैं। लेकिन ये डायरेक्ट पाइल्स ट्रीटमेंट के लिए यूज होने वाली चीजें नहीं। अच्छा, जैसे आपका त्रिफला हो गया, कब्ज वगैरह में इन सब चीजों में काम आता है, ठीक है, तो गोया कि इनडायरेक्ट आप एक ट्रीटमेंट दे रहे हैं पेशेंट को। भाई त्रिफला का काम क्या है कि अगर आपका स्टूल बहुत ज्यादा हार्ड है, यानी आपकी टॉयलेट बहुत ज्यादा हार्ड है, या आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, तो उसमें ये राहत पहुंचाता है। तो इनडायरेक्ट गोया कि ये ट्रीटमेंट है, डायरेक्ट नहीं। लेकिन आपने पूछा है कि बेहतरीन क्या है, जो हमने बाकायदा प्रैक्टिस किया हो या जिसका हमें तजुर्बा हो, तो हमारा बाकायदा जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको, हमारा पाइल नाशक एक जो है प्रोडक्ट है जो हुमैरा हर्बल का है, और आप भी जानते हैं उसे माशाल्लाह, आप तो डायरेक्टर ही हैं तो कोई मसला ही नहीं है। तो ये पाइल नाशक हम कई पेशेंटों को दे चुके हैं और इसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट है, ठीक है। और इसकी खासियत ये है कि जैसे किसी को बवासीर की या पाइल्स की शिकायत है ना, तो उसको बहुत सारी झुआ भर के दवाई दी जाती है ना, फिलहाल वो परेशान हो जाता है। लेकिन इसकी हमारे पार्टिकुलर इस प्रोडक्ट की खासियत यह है कि सिर्फ यही हम यूज करवाते हैं। अच्छा, हाँ, और बहुत जबरदस्त इसका रिजल्ट है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वहां। जैसे मान लीजिए अगर अर्ली स्टेज में आपने डिटेक्ट कर लिया और हमारा ये प्रोडक्ट आप खरीदने लगे, तो 1 मंथ के अंदर इंशाल्लाह पूरी तरीके से आप क्योर हो जाएंगे, पूरी तरीके से आप हेल्थी हो जाएंगे, पर बिल्कुल। लेकिन अगर क्रोनिक है तो 2 से 3 महीने का हम टाइम लेते हैं, और हम ये कहते हैं कि रेगुलर आपको सिर्फ यही सुबह शाम देते हैं एक, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बाकायदा बहुत जबरदस्त इसके हमारे पास रिजल्ट हैं। जिन लोगों ने लिया है वो बाकायदा तारीफ करते हैं कि जो है डॉक्टर साहब, ये आपका जो फार्मूला है बड़ा जबरदस्त है। तो हम अपने जो है लोगों से यही कहते हैं कि आप इसको यूज करें और इसको आप प्रमोट करें, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट हमने बताया यही है कि आप सिर्फ एक प्रोडक्ट यूज करेंगे और इंशाल्लाह उसी से पूरी तरीके से क्योर हो जाएगा। अच्छा, ये चीज जो आपने बताई कि सिंगल प्रोडक्ट से ही पूरी तरीके से बीमारी ठीक हो जाएगी। जी जी, इंशाल्लाह, ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी। और असल में क्या होता है, बहुत सारे लोगों को जो प्रॉब्लम होती है उनको दवा दी जाती है जब, तो वो बीमारी से ज्यादा दवा देकर बेचारे बीमार हो जाते हैं। अभी हम आपको बात बताएं, एक पेशेंट मेरे पास आया व्हाट्सएप पे, उसने मेडिसिन शेयर की मुझसे और बताया कि एक हकीम साहब से मैंने ये दवा ली थी, तो उसको कम से कम 8-10 टाइप की भाई दवा, एक सुबह खाने से पहले खाना है, खाने के बाद खाना है, दोपहर में खाना है, खाना से पहले, फिर सोते वक्त, मतलब 8-10 किस्म की माजून, कैप्सूल, पाउडर, ऑयल लगाने वाला,
वो मतलब कहा कि हमने जब से मतलब इस हमको दवा मिली रैक में ऐसे ही रख दिया है, मतलब हिम्मत ही हमारी नहीं हुई कि दवा इसको यूज कर लें। तो ये जो चीज आपने बताई कि सिंगल टेबलेट से, सिंगल हब से जो है ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है। नहीं, ये हम लोगों को, जैसे जब हम लोग मेडिकल फील्ड में पढ़ाई कर रहे थे, जो हमारा स्टूडेंट पीरियड था, तो उसमें हम लोगों को बाकायदा पेशेंट काउंसलिंग और कम्युनिकेशन, इसके लिए सारी चीजें पढ़ाई जाती थी। तो उसमें फर्स्ट चीज यही थी, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको यही देना है कि सबसे पहले आपको पेशेंट को कॉन्फिडेंस में लेना है। तो ये चीज बाकायदा हम लोगों ने पढ़ रखी है, इसीलिए हम जानते हैं। और ये भी पढ़ाया जाता है हम लोगों को कि कम से कम मेडिसिन आप दें जिसमें उसका काम चल सके। तो इसी वजह से हमने, जैसे ये जो सारी चीजें हमने आपको गिनाई, टेरफ्लाकोटस, ये सारी चीजें हमारे प्रोडक्ट में, ये सारे इंग्रेडिएंट मौजूद हैं। अच्छा, बाकायदा। हाँ, इसलिए हम अलग से हमने बाकायदा रिसर्च करके ये प्रोडक्ट बनवाया था कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा हो कि सिर्फ एक से काम चले, ताकि जो पेशेंट हैं हमारे वो बहुत ज्यादा एंजाइटी का शिकार ना हो जाए, पता चला उनको बवासीर नहीं कुछ और बना जाता। तो इस वजह से जो है बहुत ज्यादा रिसर्चेबल हमारा ये प्रोडक्ट है, और अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही इसके रिजल्ट है। इसकी जो इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज हुए हैं उसकी लिस्ट आप लगा दीजिएगा, और फोटो और वीडियो लगा दीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह हम लगा देंगे। असल में प्रोडक्ट हमारा एजेंसी पे ऑफिस में है, प्रोडक्ट होता तो अभी हम दिखा भी देते, बाकी आपने कहा है तो वो सारी चीजें इंशाल्लाह हम लगवा देंगे। अब लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर इस दवा को कोई परचेज करना चाहे, बाय करना चाहे, खरीदना चाहे, तो किस तरीके से ले सकता है आपसे? जो हमारा नंबर है, जो आमतौर पे हम देते हैं, वो हमारा ऑफिशियल नंबर है। नंबर नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर, आप देख रहे होंगे। तो ऑफिशियल नंबर है, आप उस ऑफिशियल नंबर पे व्हाट्सअप करें। जब व्हाट्सअप करेंगे तो हमारे लोग उसको जो है अप्रोच करेंगे और वहां से आपका ऑर्डर बुक करेंगे, आप पेमेंट कर देंगे, वहां से आपको हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। कॉल ना करें, क्योंकि वो ऑफिस का नंबर है, तो कॉल अलाउ नहीं है फिलहाल। तो ये जो आपकी दवा है ऑल ओवर इंडिया में पहुंच जाती है? हाँ, होल इंडिया हम सप्लाई करते हैं। बल्कि अगर अदर कंट्री में भी कोई लेना चाह रहा है तो इंशाल्लाह वहां भी पूरी कोशिश करते हैं पहुंचाने की। अच्छा, जैसे कोई शख्स पेमेंट कर दिया तो उसके बाद कितने दिनों में दवा आपकी डिलीवर हो जाती है उसके एड्रेस पर? 3 से 4 दिन लगते हैं। मान लीजिए बहुत ज्यादा दूर है तो 5 दिन मान लीजिए। अगर कोई चीज मतलब दिक्कत रास्ते में ना आई, कोरियर से जाती हैं दवाएं, तो कोई दिक्कत नहीं आई तो 3 से 4 दिन में इंशाल्लाह मैक्सिमम टाइम है। तो सबसे जरूरी ये चीज है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर साहब से जो है कंसल्ट कीजिए, और अगर दवा देने की जरूरत रहेगी, नेचुरल तरीके से अगर ठीक हो रहा है तो आपको गाइड करेंगे। दवा की अगर आपको जरूरत पड़ रही है तो दवा बाकायदा आप बताइए कितने दिनों से प्रॉब्लम हमको है, उस हिसाब से आपको जो है दवा सजेस्ट की जाएगी, और बाकायदा आप एड्रेस डालेंगे। पेमेंट आपका जब हो जाएगा तो बाय जो है कोरियर 3 से 4 दिन में, 5 दिन में आपके पास दवा पहुंच जाएगी। जी इंशाल्लाह। तो हम जो आज ऑफिस में आए, ये चीज़ें सारी डिस्कस हुई, बहुत अच्छा लगा, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान जो है हासिल किया है, और डॉक्टर में पूरी मेहनत अपनी लगाई है। हम तो देखिए ना जितने क्वेश्चन हजरत से हमने किए, और जितने क्वेश्चन हमने डॉक्टर साहब से किए हैं, तारिक भाई से किए हैं, बाकायदा बहुत संपूर्ण जो है उसका जवाब दिया है। तो हमारा दिल बहुत इस चीज़ से खुश हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं यार भाई, वो डॉक्टर की वो लगा लिया और सारी चीज़ें पता कुछ है नहीं। तो नहीं, बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बड़ी मेहनत से हमने पढ़ाई की। आप देख रहे हैं 3 अवार्ड हमारे लगे हुए हैं। हर साल हमें एक अवार्ड पढ़ाई का मिला है। टॉप भी किया हमने अपना कॉलेज, तो हमने बड़ी मेहनत से पढ़ाई की अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और हजरत से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और असल में ये वीडियोस जो होती है, अगर आपको नहीं इतनी ज़रूरत है तो अपने रिलेटिव या फैमिली या फ्रेंड्स को शेयर करते, हो सकता है उसको प्रॉब्लम हो। तो ये एक तरीके से अगर आप उसे आराम मिल जाएगा तो हम लोग एक तरीके से सदका जारिया ये है। किसी को आपके जरिए, वो कहावत है ना कि या दे दो या दिला दो, या देने वाले का पता बता दो। बिल्कुल। तो अगर आपको नहीं प्रॉब्लम है, आप अपनी फैमिली या रिलेटिव में शेयर कर सकते हैं वीडियोस को। हो सकता है उसको प्रॉब्लम हो, आपके जरिए से वो प्रॉब्लम उसकी ठीक हो जाए, तो उसका सवाब आपको भी मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।